अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची जुड़े और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की अहम खबर जिसके ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरी है वो ये है कि पीटीआई की जो सिंध कैबिनेट है उसने वज़ीर आला को, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को नालायक आला करार दे दिया है और ये भी कहा है कि सिंध के अंदर 13 सालों के अंदर 13 वज़ीर बल्दियात बदले गए, लेकिन काबिलियत किसी की भी नहीं थी और क्रेडिबिलिटी सिफर नज़र आती है। जो इस वक्त सिंध असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है फिरदौस शमी नकवी साहब, उन्होंने खुर्रमशेर ज़मान साहब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया सिंध हुकूमत को, खासतौर पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को, और यह भी कहा कि सूबे के अंदर किसी महकमे का बदतरीन हाल है, बुरा हाल जो है वो है महकमे तालीम का फुकदान है। तालीमी मराहिल, तालीमी सरगर्मियाँ पहले ही मुअत्तल रहीं 2020 के अंदर और कोविड की वजह से, और उसके बावजूद अगर तालीम का उस महकमे की बात की जाए, उस मिनिस्ट्री की बात की जाए तो कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। ये तमाम चीज़ें हैं। फिर ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुबारकबाद भी पेश की कि जो 50 फायर टेंडर्स इन्होंने गिफ्ट किए हैं और दिए हैं, और फिर उसमें से 2 वाटर पाउजर भी होंगे जो पहुँच जाएंगे, अलीज़ादी साहब भी कह चुके हैं। काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है पीटीआई की जानिब से। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एमपीए अरसलान ताज साहब मौजूद हैं। अरसलान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आज आपने वक्त दिया। अरसलान, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आपसे बातचीत होती रहती है, आज ज़रा इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि खासा तनकीद का निशाना बनाया गया है और एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है नालायक आला, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मौजूद अहम मौजू पे दरअसल बात यह है कि जैसा आपने खुद बयान किया कि 13 साल में 13 से ज़ायद वज़ीर बल्दियात तब्दील हो चुके हैं। 12 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो हुकूमत है जो 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर इख्तियारात रखती है। जैसे खुद कहते हैं कि तमाम तर इख्तियारात सूबे के पास हैं, वफाक के पास तो है ही नहीं। वफाक तो कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा करेगा। तो जब तमाम तर इख्तियारात सूबे के पास हैं और उस सूबे का सीएम जो बहुत ज्यादा बाख्तियार है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो तब भी इस कराची शहर जो कि सूबे का दारुल खिलाफा है उसके हालात अभी तक तब्दील क्यों नहीं हुए? ऐसा क्या मसला है कि जो कराची को, लाड़काना को, हैदराबाद को, मीरपुर खास को तब्दील करने से इनको रोकता है? ठीक है। जहां तक बात है सईद गनी साहब की, तो सईद गनी साहब तो वो वजीर हैं जिनकी नालायकी के ऊपर उनका कलबदान उनसे छीन लिया गया और उनको खुडे लाइन में कहूंगा एक तरह से लगाया गया और उनका कलमदान उठा के, जैसे पीपल्स पार्टी समझती है कि नासिर अली शाह साहब उनके हिसाब से अगर बेहतर शख्सियत है तो उनको दिया गया। तो सईद गनी की तो इंट्रोडक्शन इतनी काफी है कि वो नाकाम हो चुके थे, उनकी वजह से मसाइल का अंबार लग चुका था लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में, तो उनको हटाया गया। और इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो परफॉर्म करने से कारी थे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और जहां तक मुराद अली शाह साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हमें पता ही नहीं है इस वक्त सूबे का वजीर आला किधर है। सबसे ज्यादा कोविड केसेस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिंध सूबे में है और ये वो चैंपियन शख्सियत है जो कि बड़े आके हाथ जोड़ते थे, कहते थे कि घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। नहीं तो अरसलान साहब सही करते थे, नहीं करते थे वज़ीर आला साहब? हम तो कह रहे हैं कि सही करते थे, तो अभी कहाँ हैं? उस वक्त से ज्यादा केसेस इस वक्त आ रहे हैं सिंध में, उस वक्त से ज्यादा केसेस हैं, उस वक्त से ज्यादा हम बात। अच्छा, कराची का एक मसला रहा है, आप भी शायद मुझसे मुत्तफिक होंगे कि कराची की अवाम ने जिसको भी मैंडेट दिया है, मसला ये होता था कि उसके पास हुकूमत नहीं होती। जैसे कि जिंदा मिसाल इस वक्त की है कि सबसे ज्यादा सीट्स आपके पास हैं कराची से, लेकिन हुकूमत पीपल्स पार्टी की है सिंध के अंदर, तो एक ये भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। दूसरी बात ये कि वफाक के अंदर आप हैं, 18वीं तरमीम की बात अगर कुछ करना चाहते हैं तो सिंध हुकूमत आड़े हाथों ले लेती है, तो वफाक क्या करना चाह रही है कराची के साथ? फिर देखें, वफाक यही करना चाह रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दी है, एक बार नहीं कई बार, कि हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास इख्तियार अब वफाक के पास है, सूबे के पास है। अगर हमें महसूस होता है कि कहीं ज़रूरत है, कहीं अवाम के पास पीने का साफ पानी नहीं है, अवाम के पास तालीम नहीं है, अवाम के पास सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है, दीगर सहूलियात मौजूद नहीं है, तो वफाक इंटरवीन करेगा। उसका काम है। अगर 12 साल से एक हुकूमत जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं, अगर वो नहीं कर पा रहा तो फिर वफाक को आना पड़ेगा। लावारिस शहर तो है नहीं, लावारिस सूबा तो है नहीं कि इनके रहमो करम पे हम छोड़ दें और पीपल्स पार्टी करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो हम हाथ जोड़
के अच्छा, बस आपकी देखते हैं, हुकूमत है, ऐसा 2.5 नहीं। साल हो चुके हैं, तो अरसलान साहब क्या मसाइल नजर नहीं आए, मसाइल का हल नजर नहीं आया? क्या वफाक ने क्या किया कराची के लिए? क्योंकि कराची में तालीम का भी मसला है, फिरदौस अमीन नकवी साहब कह रहे हैं, फिर दीगर मसाइल भी हैं, पानी का सबसे बड़ा मसला है, हेल्थ का मसला है, डॉक्टर्स का मसला है, फैसिलिटेशन का मसला है, फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं डॉक्टर्स को। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो वफाक क्या कर रही है फिर इस पैराए में? देखें, बात यह है कि 2 अस्पतालों की अगर बात करें तो 2 अस्पताल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत, जिसका जी। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बड़ी इज्जत करते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत वफाक को मुंतकिल किए गए। इन्होंने ठीक कहा है। जी आपके चलाने का काम नहीं है, हम आपको दे नहीं देंगे। अच्छा, बाकी चीजों पे वफाक ने अपना पैकेज अनाउंस करने की जब किया, ऐलान किया, तो इस वक्त उन्होंने कहा कि जी हम करने नहीं देंगे मुराद अली शाह साहब को। तो मुराद अली शाह साहब, अब वो स्टेज है, हमने 2 साल गुजारे, हम समझते थे कि चलें बातचीत से कुछ मसले हल होंगे, आपको हम गाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, अब हम करेंगे। नहीं, वो जो जिस तरह 1100 अरब आपने रुपए का आपने कहा कि पैकेज है जिसमें हाँ। जिसमें सिंध के भी शेयर्स हैं, तो वो उसमें आपके साथ हिस्सा तो लिया है ना सिंध हुकूमत ने, या नहीं देखिए, लिया? हम तो मुंतज़िर हैं कि वो जो हिस्से सिंध का हिस्सा है कि वो ये अनाउंस करें और बताएं वो कौन सा हिस्सा है, कौन से रोड हैं, कौन से नाले हैं। अच्छा, वो कौन से मुझे सीवरेज 1100 लाइन अरब है, रुपए ये अरसलान बताएं साहब तो मुझे ना। नजर नहीं आ रहे, वो लगते हुए मैं नजर आपको नहीं आ बताता रहे, हूँ, क्या कहेंगे मैं इस आपको पे? मैं आपको बताता हूँ। 1100 अरब में जो मेजर पोर्शन जो वफाक है, उसमें जो मेजर पार्ट है वो 3 बड़े, मैं आपको चीजा मंसूबे बताता हूँ। 3 ठीक है। सबसे बड़े मंसूबे हैं। एक तो K4 का मंसूबा है जो ठीक कि है। वफाक कर रहा है 100%। पहले उसकी सूरत ये थी कि 50% वफाक कर रहा था, 50% सूबा कर रहा था। अब हम उसको 100% हम करेंगे और करके दिखाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अभी क्या उसके इसकी ऊपर करंट सिचुएशन क्या है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये? देखें, उसकी कब तक तो नहीं, अभी इस वक्त उसका जो डिजाइन मॉड्यूल चेंज करने का था, इंजीनियरिंग फॉल्ट जो थे वो अभी इसके हो रहे हैं, और अब ये वापडा इसको कंप्लीट करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद दूसरा बड़ा जो मंसूबा था वो आपका नालों की सफाई थी, उसमें आपने देखा बहुत सारी सिचुएशन उसमें हो चुकी है। केसीआर का मंसूबा, केसीआर के ऊपर टेंडर हो चुका है, कंपनी का जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगी 2 महीने का उसके बाद टाइम है, टेंडर हो चुका है, अवार्ड हो चुका है। 2 महीने में जब उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी तो उसका काम चलेगा। आपकी ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो डेडलाइन हम दे चुके हैं, जून में इंशाल्लाह ग्रीन लाइन का जो है वो लेकिन इफ्तिताह कर दिया केसीआर के ऊपर भी जाएगा। बड़े तहफुजात हैं अरसलान साहब, अगर बात जी, कर ली क्या जाए बात केसीआर की, कि वो सिटी से लेके जो कैंट तक चल नहीं रही है नहीं, उसके वो तो देखिए वो केसीआर जी। नहीं है, वो देखें नहीं, वो मैं एक KCR और के चीज थोड़ा ट्रैक- मैं जी। केसीआर का मैं- नाम मैं- तो इस्तेमाल हो रहा है ना उसमें, या नहीं हो रहा? नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, बात ये है, जो दो ट्रैक खोले गए हैं जी। वो केसीआर के ट्रैक खोले गए। केसीआर अपनी जो मौजूदा सूरत हाल थी उसके हिसाब से उसको ऑन किया गया, ये बताने के लिए कि ये काम हो सकता है। अच्छा, केसीआर के जो ट्रैक हैं अरसलान साहब, वो उससे मुतमईन है? क्योंकि तहफुजात ये हैं कि जो ट्रैक हैं वो देखिए, मैं खस्ताहाल हो आपको चुके हैं। केसीआर पे देखिए, केसीआर का पूरा ट्रैक तब्दील होना है। हाँ। इसके अंदर नए स्टेशन खुलने हैं, कहाँ जहाँ पे मेन रोड से, मिसाल के तौर पे मेरे हल्के में गुलशन इकबाल में यूनिवर्सिटी रोड से इंटरसेक्ट होता है रेलवे ट्रैक, तो यहाँ पे अंडरपास बनेगा, यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा। इस तरह के 16 पॉइंट्स हैं जहाँ पे या तो अंडरपास बनने हैं या तो फ्लाईओवर एलिवेटेड ट्रैक बिछेगा। तो ये सारी प्लानिंग हो रही है, किन जगह पे पार्किंग स्लॉट्स होंगे, किन जगह पे एलिवेशन में जाएगा, कितनी जगह स्टेशन होनी चाहिए, स्टेशन के साथ पार्किंग प्लॉट। तो ये सारी की नहीं, तो सारी सवाल वही है ना, चीजें हैं, अवाम आपसे ये feasibility सवाल कर रही है। ठीक है, आप अपने हलके के अंदर काम करते नजर आते हैं, मेरे पास न्यूज भी आती रहती है, लेकिन सवाल अवाम ये कर रही है केसीआर पर स्पेसिफिकली, मैं आपसे प्रिसाइज आंसर चाहूंगा कि अवाम ये कह रही है कि ये एग्जीक्यूशन कब होगी केसीआर की? ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 300 अरब के करीब का प्रोजेक्ट है ये। 300 अरब मतलब मायने रखता है। 300 अरब रुपए सिंध सूबे की एक साल की जमा भी नहीं होती। एक सिंध सूबा इतने जमा भी नहीं करता जितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये रेवेन्यू के बद में बात कर रहे हैं। जी जी, इतने तो सिंध हुकूमत एक साल में रेवेन्यू जनरेट नहीं करती जितने का ये प्रोजेक्ट है। तो बात ये है कि इस तरह के जब भी प्रोजेक्ट होते हैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड रिसर्च होती है, एनवायरमेंटल असेसमेंट होती है, फाइनेंशियल क्लोज होता है। तो ये आसान नहीं है। तो ये ज्यादती नहीं है कि कराची कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है, अंदाजा है आपको? वो वापस मिल रहा है ना कराची को इंशाल्लाह ताला। कराची अब बहाली की तरफ आ रहा है। बात ये आप केसीआर की बात कर रहे हैं, केसीआर एक छोटा मंसूबा नहीं है, बहुत बड़ा मंसूबा। पिछले 10 सालों में तो मैंने शायद अपने प्रोग्राम के अंदर तो ये चीज कभी डिस्कस ही नहीं की कि 10 सालों के अंदर मुझे नहीं नजर आया कि कराची को जो रेवेन्यू देता है वो रिटर्न किया गया हो, वरना कराची की सूरत हाल आज खासी बेहतर होती। क्या समझते हैं?
देखिए, किसी भी शहर के लिए आपने ये भी नहीं देखा कि वजीर आजम की जानिब से इतना बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया हो। हम बात करते हैं कि जी, लोग कहते हैं कि जी वजीर आजम कराची से नारा लगाया था, लेकिन वजीर आजम तो सीट छोड़ दी, लेकिन मियां वाली के लिए सीट ले ली। अगर मियां वाली के लिए कोई ऐसा पैकेज आपने देखा? लाहौर के लिए इस तरह का कोई पैकेज देखा? नहीं तो क्या वफाक समझते का हैं, कराची एक्सक्लूसिव पैकेज कराची को वजीर आजम जो ने पैकेज कराची दिया है के वो लिए किया। कराची डिजर्व करता था ना, इसलिए हाँ, दिया है ना, कोई एहसान तो नहीं है ये कराची पे। लेकिन ये बात उन नाकिदीन के लिए मैं कर रहा हूँ जो कहते हैं कि जी कराची के लिए क्या किया। कराची को एक्सक्लूसिव देखा जा रहा है। कराची हाँ। की अलग से कमेटी बनाई गई है जो कराची को देख रही है। उसके फोकल पर्सन बनाए गए नजीब हारून साहब, जो कि एक बड़े काबिल शख्सियत है। असद उमर साहब उसको हेड कर रहे हैं सारी चीजों को। तो ये कराची के लिए अब काम हो रहा है। अब मैं आपको यकीन दिलाऊं, जितने मंसूबे मैंने आपको बताए हैं 4-5, ये वो मंसूबे हैं जो कि आगे बढ़ते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। अगर आप मुझसे एक महीना पहले पूछते ही ये सवाल कि आपको आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो शायद मैं ये कहता नहीं, अच्छा, मुझे नहीं नजर आ रहे। अरसलान लेकिन साहब, पिछले 2 हफ्ते में इसके ऊपर बहुत तेजी से काम हुए हैं। वजीरान साहब ने डायरेक्शन दिए कि इसको आपने तात्पुर का शिकार नहीं होना, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे मीटिंग्स हो रही हैं, ये आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगले 2.5 से 3 साल में ये आपको कंप्लीट भी होते हुए नजर आएंगे प्रोजेक्ट, और अगले 6 माह के अंदर। अच्छा, एक सवाल है। मैं एक जगह पर बैठा हुआ था तो मुझसे लोगों ने सवाल किया, मैं चाह रहा हूं कि आपसे भी सवाल कर दूं क्योंकि आप आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि 2.5 साल हो चुके हैं और कुछ कराची के लिए जो पैकेजेस अनाउंस किए थे, फिर कराची के अंदर अगर मैं K4 की बात कर लूं तो अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुई है। फिर अगर मैं ग्रीन लाइन की बात कर लूं तो उसके अंदर भी अभी तक मसाइल हैं। KCR की बात कर लूं तो 6 माह से तो मैं खुद प्रोग्राम कर रहा हूं इस चीज के ऊपर कि इंक्रोचमेंट को खत्म किया जा रहा है, उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज पर चीजें नजर नहीं आ रही हैं। वजह क्या है, देखिए प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो डिस्कस करें। मैं आपको मेजर प्रॉब्लम बताता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि केसीआर के हवाले से, जब आप ये पूरा सर्कुलर है ना, ये पूरे दायरे की शक्ल में है। जब ये मेन रोड से क्रॉस होते हुए इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्या होगा? क्या हम फाटक लगाएंगे? नहीं, फाटक नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे एलिवेटेड ट्रैक आएंगे, यहाँ पे अंडरपास आएंगे। तो इस तरह की जब प्लानिंग होगी, आप ये देखें एक वक्त में तकरीबन कम से कम 16 एलिवेटेड ट्रैक्स आपको चाहिए। तो ये आसान तो नहीं है। कुछ इलाकों में जो ट्रैक बिछने हैं, साइड पे बिल्डिंग्स होंगी, वहां पे जमीन सरकार की नहीं होगी, वो वापस होगी, वो उसके ऊपर होगा। तो ये सारी डिटेल्ड वर्क है। नहीं तो 16 एलिवेटेड ट्रैक्स अगर चाहिए तो किसी एक का भी आगाज किया इन 2.5 सालों में? उसके ऊपर प्लानिंग होगी ना, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा ना कि जी कितना होना चाहिए, कितना नहीं। ये एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाती है जो कि कंपनी हायर हो चुकी है, इसका टेंडर हो चुका है। ये कंपनी बताएगी, ये मैं और आप तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये एलिवेटेड ट्रैक्स कब से हम काम इस पर होता देखना शुरू करेंगे ताकि केसीआर भी इसको स्टार्ट किया जाए ना? फिर मैं बता इसमें जो टेंडर हुआ है कंसल्टेंट का, उसके पास 3 महीने हैं कि वो रिपोर्ट बना के दे। 3 महीने में वो रिपोर्ट बनाएगा, पूरी इसके ऊपर स्टडी होगी। आपको केसीआर के ट्रैक के आसपास बहुत सारे सर्वेयर्स अब घूमते हुए नजर आएंगे तकरीबन 2 महीने के बाद से। तो उसका सर्वे होगा, वो डिटेल्ड सर्वे होगा। फिर उसके बाद इसका टेंडर अवार्ड होगा जिसने ये बनाना है, चाहे वो बीओटी बेसिस पे हो, चाहे दीगर टर्म्स पे हो, ये होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी 300 अरब रुपए की अगर कोई प्रोजेक्ट है तो ये आम प्रोजेक्ट नहीं है कि जी मैं और आप डिसाइड कर लें। इसके ऊपर एक्सपर्ट्स ओपिनियन होती है, सर्वेज होते हैं, इंजीनियरिंग सर्वेज होते हैं, बाकी चीज होती है। इसके ऊपर देखना पड़ता है कि आप 300 अरब रुपए कैसे लगा रहे हैं। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए मुझसे कुछ शेयर करना चाहेंगे जो नाजरीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं? क्योंकि कराची वाले इस वक्त परेशान ये हैं, ना तो पानी है इनके पास, ना सड़कें हैं इनके पास, ना ट्रांसपोर्ट इनके पास है, ना मेडिकल फैसिलिटीज इनके पास है। मैं आपको बता दूं, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है 1100 अरब की जो हम बात करते हैं, वफाक ने वो काम लिया है जो कि गुज़िश्ता 50-60 साल से नहीं हो रहा था। तो बड़े बड़े काम लिए वफाक ने कहा केसीआर हम करते हैं। अच्छा। वफाक ने कहा K4 हम करते हैं, जो कि 15 साल से नहीं हो रहा। वफाक ने कहा नालों की जो सफाई जो है, ड्रेन जो है, स्टॉर्म ड्रेन्स है, वो हम करते हैं। इस तरह और भी जो बड़े बड़े मंसूबे हैं, वफाक ने कहा कि हम करते हैं। जो छोटे मंसूबे हैं, सीवरेज लाइनों की तब्दीली, पीने की डिस्ट्रीब्यूशन, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, जो पीने के पानी की बाकी जो मंसूबे, वो सिंध हुकूमत ने करना है। अब हम मुंतजर हैं कि वो छोटे प्रोजेक्ट जिनके ऊपर कोई भी कंसल्टेंट इतना बड़ा नहीं आना, कोई भी 300 अरब का प्रोजेक्ट नहीं है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। हम मुंतजर हैं कि मुराद अली शाह साहब आए,
बताएं कि ये अच्छा, टाइमलाइन है। हमने अपनी चले टाइमलाइन दे दी है। चले हमने अपनी timeline कराची दे दी वालों है। के लिए तो चले देखते हैं कि आगे जो 2.5 साल और और मैं रह एक चुके हैं। एक जी चीज मैं आपको बताऊं, जी इस वक्त कराची के जितने पीटीआई के एमएनएज हैं, जी उनके तमाम के हलकों में कम से कम जो 2 साल की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर कम से कम 7 से 15 अरब रुपए का काम यहाँ तो होने वाला है, कुछ में यहाँ हो चुका है। ये एक हल्के की नहीं, पूरे कराची की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये चले भी चले आप देख लेते हैं। हमारे आपने हल्के में एमएनएस की बात की, मैं एक छोटा सा एक और एंड में सवाल कर दूं, आउट ऑफ द टॉपिक है। आप ऑब्वियसली अपने हलके में जाते होंगे, लोगों की परेशानियां सुनते होंगे। एक ऐसा हलका है जिसके नुमाइंदगी आपकी जमात से एक एमपीए कर रहे हैं, ठीक है सर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि पर्सनली भी इस चीज को परसू किया जाए। वो एमपीए किसी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो लैंड ग्रेबर है वो शख्स, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए अगर ये देखिए, चीजें आप प्रूफ के साथ मुझे नहीं सामने आ जाए? मालूम मुझे नहीं मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप नाम लेके बात करेंगे, अगर ऐसी बात करेंगे, पता नहीं कौन सा एमपी इस तरह, अगर आप ऐसी बात है तो आप खुल के बयान करें कौन है क्या है, उसको अपने नहीं प्रोग्राम सर, में मैं बुलाएं, मैं ऑन एयर एक बात बता दूं, मैं ऑन एयर एक बात बता दूं, आप ऑन एयर आप जिनसे ही के इल्जाम दो लगा तीन रहे हैं उनको बुलाएं। दो तीन एमपीएज हैं जिन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि सर इसके ऊपर एक्शन होगा। देखिए, मैं ये आप सुनना किसकी चाह रहा हूं बात कर नाज़रीन रहे से, हैं? अवाम मैं खासी आपको परेशान है उस लैंड मैं ग्रेबर आप से। वो आपके मैं एमपीएस आपको के साथ तस्वीर दिखाकर कहता है कि मेरे इनसे ताल्लुकात हैं और एमपीएस की तस्वीर हैं, बाकायदा बगलगीर हो रहे हैं उस शख्स से। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सहाफती इक़्तिदार की बात करें तो आप जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं उसको बुलाएं अपने प्रोग्राम में, सामने बिठाएं, जो आपका शवाहिद है आप सामने करें। चले ये बड़ा जबरदस्त मशवरा है ये, इसके ऊपर मैं हाँ, सोच रहा हूँ प्रोग्राम, लेकिन मुझे प्रोग्राम रोका गया कुछ एमपीएस की जानिब से कि सर हम पहले इस मसले को खुद ही देख लेते हैं, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया सर। नहीं आप करें ये तो, क्योंकि इस तरह मफरूजों पे बात तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, हाँ। अगर मेरी कई तस्वीर या आपकी कई तस्वीर अगर किसी बाराक ओबामा के साथ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जी बाराक ओबामा मेरे मशवरे पे चलता है। तस्वीर तो 86 लोगों की हर किसी से होती और है। अगर बाराक तस्वीर का ओबामा तो साहब मतलब के साथ मेरी 12-13 तस्वीर है और हंसते हाँ, हुए, गले मिलाते हुए, मिलते हुए, कोई तो फर्क कम नहीं से पड़ता। कम कुछ ना कुछ तो उनके साथ लिंक्स नहीं होंगे ना जरूरी मेरे। नहीं, देखिए जरूरी नहीं है। बहुत सारे मेरी मिसबाहुल हक के साथ अगर तस्वीर है, इसका मतलब ये है कि वो कोचिंग को जो है मैं सिखाता हूँ, मिसबाहुल हक के हंसते हुए तस्वीर है। ये सर तो मतलब कोई तस्वीर भी बात नहीं है डिफरेंट कि होती है ना, मैं शाहिद एक आफरीदी शख्स के एक साथ दफा तस्वीर मिल ले। अगर मेरी है। हाँ। देखें पॉलिटिशियन जो है वो एक तरह का सेलिब्रिटी टच होता है, पब्लिक फिगर होते हैं। हर शख्स आके कोशिश करता है कि जी हमसे तस्वीर खिंचवा ले। बहुत सारे लोग आते हैं आपसे तस्वीर चाहिए, हम मना नहीं करते, हम तस्वीर ले लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पे लैंड ग्रैबर है, उसकी शायद किसी भी क्रिकेटर के साथ तस्वीर है, तो इसका मतलब ये कि वो उसकी पुष्पनाई कर रहा है हंसते हुए। ये नहीं, आप फैक्ट पे बात करें। अगर कोई है वाज़े तौर पे चीज है, चले मैं आपसे जरूर इस पर डिस्कस करूंगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, अरसलान तार साहब हमारे साथ मौजूद है, एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात की जा रही है, 2.5 साल हो चुके हैं, एग्जीक्यूशन कहीं पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये बार बार यकीन दहानी करवाई जा रही है कि केसीआर की बात की जाए तो केसीआर पे एक नई चीज ये सामने आ गई कि 16 एलिवेटेड ट्रैक्स जो है वो बनाने हैं केसीआर के ऊपर, और उनको ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब देखना यह है कि एग्जीक्यूशन कब होती है। दूसरी बात, अगर K4 की जाए तो K4 का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है कि उसके ऊपर दोबारा से ट्रैक चेंज की बात की जा रही है। ग्रीन लाइन की अगर बात करूं मैं इस प्रोजेक्ट की, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सिंध हुकूमत को कहते हैं कि उनको टेंडरिंग करनी है, बसेस उन्होंने चलानी है, ट्रैक हमने कंप्लीट करना है। ये तमाम चीजें अब देखना यह है कि ये कंप्लीट कब होता है, 1100 अरब रुपए कराची वालों को कब नसीब होते हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज पे बात करेंगे।